मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है जिसका नाम गौरव भूमि होता है। वहाँ का राजा मुफासा है और रानी सारबी। सारबी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम सिम्बा रखते हैं। गौरव भूमि के सारे जानवर सिम्बा के जन्म का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ का उच्च पुजारी सभी जानवरों के सामने नए राजकुमार को पेश करता है और सभी जानवर नए राजकुमार के सामने झुक जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जो वहाँ पर इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और उस चूहे का शिकार करने के लिए उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो चूहे को खा सके तभी वहाँ पर मुफासा का पंची जुजा आता है और उस कार को कहता है कि नया राजा सिम्बा के अभिषेक में शामिल न होने के कारण तुम्हें दंड देने के लिए राजा मुफासा यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल स्कार मुफासा से बहुत जलता है और अब उसका बेटा अगला राजा बनने वाला होता है, इसलिए स्कार और भी नाराज हो जाता है क्योंकि मुफासा के बाद उसे ही राजा के सिंहासन पर बैठना था। इस वजह से स्कार अभिषेक में शामिल नहीं होता। तभी वो गुस्से से जाजू का ही शिकार करने लगता है। तभी मुफासा वहाँ पर आता है लेकिन स्कार मुफासा को अपना किंग नहीं मानता और अपना अहंकार दिखा के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिम्बा अपने पिता को सुबह जल्दी उठाता है और उन्हें गौरव भूमि दिखाने के लिए परेशान करता है, जिस पर अपने बेटे को एक पहाड़ी की चोटी पर लेके जाता है। मुफासा उसे बताता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक हमारा साम्राज्य है और एक दिन तुम ही साम्राज्य के राजा होगे। मुफासा सिम्बा को शासन और राजा के जिम्मेदारियों के बारे में समझाता है। वहाँ पर एक काली घाटी भी होती है। जब सिम्बा उस घाटी के बारे में पूछता है तब मुफासा उसे वहाँ पर कभी न जाने के लिए कहता है। दरअसल वो एक हाथियों का कब्रिस्तान होता है और वहाँ पर हाइनाज रहते हैं। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। तभी जाजू वहाँ पर आकर मुफासा को खबर देता है कि हाइनास गौरव भूमि पर शिकार करने के लिए निकले हैं, जिस वजह से मुफासा को जाना पड़ता है। जाते वक्त वो जाजू से कहता है कि सिम्बा को सुरक्षित घर ले जाना। जब सिम्बा अपने घर लौटता है तब उसके चाचा स्कार उसे मिलता है। सिम्बा अपने चाचा को कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सारी गौरव भूमि दिखाई जहाँ का मैं राजा बनने वाला हूँ, लेकिन स्कार कहता है कि तुम्हारे पिता ने क्या तुम्हें वो काली घाटी दिखाई? सिम्बा कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ पर न जाने के लिए कहा है। तब स्कार कहता है कि यह एक खतरनाक जगह है जहाँ सिर्फ बहादुर शेर ही जाते हैं। तब सिम्बा कहता है कि मैं भी एक बहादुर हूँ। उस पर स्कार कहता है कि वो कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है और गलती से बोल देता है कि वो एक हाथियों का कब्रिस्तान है जहाँ पर सड़ी हुई हड्डियाँ और खोलता हुआ दलदल है। जाते वक्त स्कार सिम्बा को कहता है कि तुम मुझसे हमेशा दूर रहो और इस काली घाटी के बारे में हमने बात की, यह हमारा राज रहेगा, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। उसके बाद सिम्बा अपनी दोस्त नाला से मिलता है और अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वो तालाब के पास खेलने के लिए जा रहे हैं। सारबी उन्हें परमिशन दे देती है लेकिन उन्हें जाजू को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। उसके बाद सिम्बा और नाला खेलते खेलते बहुत दूर आ चुके थे। रास्ते में सिम्बा और नाला जाजू से छुटकारा पाने के लिए प्लान बनाते हैं जो काम कर भी जाता है। फिर वो दोनों काली घाटी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सच में हाथियों का कब्रिस्तान और खोलता हुआ दलदल होता है। नाला सिम्बा को घर वापस चलने के लिए कहती है लेकिन सिम्बा को साबित करना था कि वो भी अपने पिता की तरह बहादुर है और कोई भी उसे बच्चा नहीं कह पाएगा। तभी वहाँ पर हाइना जाकर उन दोनों को घेर लेते हैं और उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जाजू वहाँ पर आकर बच्चों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। जब वो दोनों भागकर एक गुफा से बाहर आते हैं तभी फिर से हाइनाज उनके सामने आ जाते हैं। हाइनाज उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तब सिम्बा दहाड़ने की कोशिश करता है। उसके दहाड़ने की आवाज सुनकर सब हाइनाज हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे फिर से दहाड़ने के लिए कहते हैं लेकिन इस बार असली दहाड़ निकलती है क्योंकि उनके पीछे से मुफासा आ चुका होता है। वो सभी हाइनाज पर हमला करके उन्हें उठाकर फेंक देता है। मुफासा सब हाइनाज को धमकी देता है कि आज के बाद मेरे बेटों को आग भी उठाकर देखा तो बहुत बुरा होगा। हाइनास का लीडर उससे माफी मांगता है। उसके बाद मुफासा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है लेकिन वो अपने बेटे से नाराज था। जब वो अपने गौरव भूमि में वापस जाते हैं तब मुफासा जाजू से नालो को घर ले जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद सिम्बा घबराकर अपने पिता के पास जाता है। तब वो अपने पिता के पंजे का निशान देखता है जो उसके पंजों से बहुत बड़े होते हैं। तब सिम्बा समझ जाता है और उनकी बात न मानने के लिए वो अपने पिता से माफी मांगता है। मुफासा सिम्बा को माफ कर देते हैं। वही दूसरी तरफ काली घाटी में हाइनाज अपने गांव को साफ कर रहे होते हैं और अब वो मुफासा को सबक सिखाना चाहते हैं। तभी स्कार उनके पास आता है और वो हाइनाज को ऐसा प्लान बताता है जिससे सिम्बा और मुफासा को सिंहासन से हटा देंगे। आगे वो कहता है कि उनके मर जाने के बाद जब मैं राजा बनूंगा तब तुम जी भर के कहीं भी शिकार कर सकते हो। यह सुनकर सब हाइनाज स्कार से मिल जाते हैं।
अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और वो सिम्बा से कहता है कि हमेशा इस घाटी में सभी शेर अपनी धाड़ ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं और तुम भी यहाँ पर जितना धाड़ सकते हो उतना धाड़ लो और तब तक कोशिश करो जब तक तुम्हारी धाड़ की आवाज घाटी के ऊपर नहीं जाती। और स्कार वहाँ से चला जाता है। सिम्बा अपनी धाड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। आखिर में सिम्बा इतनी जोर से धाड़ता है कि घाटी के चारों तरफ आवाज गूंज जाती है, जिससे हाइनस को पता चल जाता है कि सिम्बा इस जगह पर पहुंच चुका है और वो बहुत सारे जंगली जानवर को उसकी तरफ भेज देते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और सिम्बा देखता है कि बहुत सारे जानवर का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। सिम्बा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वही स्कार अपने प्लान के मुताबिक मुफासा के पास जाकर एक खबर देता है कि घाटी में भगदड़ मची हुई है और सिम्बा भी वहाँ पर फंसा हुआ है। मुसाफा अपने बेटे को बचाने के लिए घाटी की तरफ भागता है। वही सिम्बा भागकर अपनी जान बचाते हुए एक टूटे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी मुफासा पहाड़ी की चोटी पर आके देखता है कि उसका बेटा जंगली जानवरों के बीचों बीच फंसा हुआ है। वो भागते हुए सिम्बा के पास पहुंच जाता है और सिम्बा को अपने मुंह में पकड़कर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है और खुद ऊपर आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जंगली जानवर अपने सिंगों से हमला करके मुफासा को नीचे खींच लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मुफासा अपनी जान बचाकर फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है। मुफासा पूरी तरह से ऊपर की ओर पहुंचने वाला होता है तभी स्कार वहाँ पर आ जाता है। वो उसका मजाक उड़ाता है और वो मुफासा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते हुए अपने पिता को सिम्बा दूर से देख रहा था। वही मुफासा भगदड़ मचाने वाले जंगली जानवरों के ऊपर गिर जाता है और जब सभी जानवर वहाँ से निकल जाते हैं तब सिम्बा अपने पिता के पास आता है। सिम्बा जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और मायूस होकर अपने पिता के गोद में सो जाता है। तभी स्कार वहाँ पर आता है और उस सिम्बा को कहता है कि तुम्हारी वजह से ही महाराज अब नहीं रहे। उन्होंने इतने लाड प्यार से तुम्हें पाला और तुमने उनको ये सिला दिया और तुम्हारी माँ क्या सोचेगी। एक बेटा जो अपने पिता की मौत का कारण बन गया और सब कहेंगे कि एक युवराज ने जल्दी राजा बनने के लिए महाराज की जान ली। ये सुनकर सिम्बा डर जाता है और वो अपने चाचा से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब स्कार उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर से इस गौरव भूमि में वापस न आने के लिए कहता है। सिम्बा गौरव भूमि छोड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद स्कार हाइनस को उसके पीछे भेज देता है। सारे हाइनस सिम्बा का पीछा करते हैं। तब सिम्बा ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिर जाता है। तब हाइनस का लीडर अपने साथियों को कहता है कि नीचे जाकर सिम्बा की मौत की खबर ले आई है। जब हाइनस नीचे जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कोई भी बच्चा इतनी ऊपर से गिर के जिंदा नहीं बचेगा और वो प्लान बनाते हैं कि अपने लीडर को बता देंगे हम नीचे गए और सिम्बा को खा लिया। लेकिन सिम्बा अभी भी जिंदा होता है। उसके बाद स्कार सबको बता देता है कि सिम्बा और राजा नहीं रहे और गौरव भूमि की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और अब मुफासा और सिम्बा नहीं रहे तो मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं अकेला जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए मुझे कुछ मदद लेनी होगी ताकि गौरव भूमि सुरक्षित रहेगी। लेकिन सब सिम्बा के जाने से दुखी होते हैं। वहीं पर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो बहुत दूर जाके रेगिस्तान में गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है और गिद्धों का एक झुंड वहाँ पर आता है और उन्हें लगता है कि एक जानवर यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो उसे खा पाते तभी टिमोन और पुम्बा वहाँ पर आ जाते हैं और वो गिद्धों को भगा देते हैं। तभी टिमोन और पुम्बा उसके पास जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो शेर का बच्चा है और वो दोनों डर जाते हैं। तब पुम्बा कहता है कि अगर हम उसे बचाएंगे और अपने टीम में उसे मिला ले तो हमारी टीम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। जब सिम्बा होश में आता है तब वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जीने का कोई मतलब नहीं, अब उसे जीने का कोई शौक नहीं और उन्हें कोई बात नहीं बताता। उसके बाद पुम्बा और टिमोन अपने एरिया में उसे लेके जाते हैं जो बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन सब जानवर डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम शेर को यहाँ पर क्यों लेके आए और वो खाएगा क्या। तब वो सब कहते हैं कि हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसा खाना खाना होगा। लेकिन सिम्बा जब खाना खाता है तब उसे पसंद आता है और उनके साथ रहना सीख लेता है। वहीं पर हमें गौरव भूमि दिखाई जाती है जहाँ पर स्कार राजा होता है। यहाँ पर हाइना चारों तरफ शिकार कर रहे होते हैं। वही सिम्बा की दोस्त नाला भी बड़ी हो चुकी है और वो सिम्बा की माँ को कहती है कि हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन रानी कहती है कि ये हमारा घर है और हम हमारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी हाइनास वहाँ पर आते हैं और वो रानी को कहते हैं कि राजा स्कार ने तुम्हें बुलाया है। तभी रानी स्कार के पास जाती है। स्कार कहता है कि मुझे ललकारने वाला कोई नहीं है। बरसों पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना,
पर अब यहाँ का राजा मैं हूँ, तो तुम मेरी रानी बन जाओ। लेकिन सारबी उसे मना कर देती है। सिम्बा की दोस्त नाला ये सब सुन लेती है और इस जगह से जाने का फैसला करती है। अगली रात नाला जंगल से मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है और वो उसी जंगल में पहुंचती है जहाँ पर सिम्बा होता है। उसी रात में सिम्बा का बाल उड़कर गौरव भूमि तक आ जाता है और वो बाल पुजारी रफीकी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। वही नाला जंगल में पहुंचकर पुम्बा पर हमला करती है। तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और वो नाला को रोकता है, लेकिन झगड़ा करते समय नाला समझ जाती है कि ये सिम्बा है। अब दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इतने दिनों के बाद मिलकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो पुम्बा और टिमन को नाला से मिलवाता है। नाला सिम्बा को कहती है कि हमें अभी गौरव भूमि में वापस जाना होगा। स्कार ने हाइनस के साथ मिलकर उसका खुद का साम्राज्य बनाया है और हाइनस अपनी मर्जी से किसी को भी मारकर अपना शिकार कर रहे हैं। लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं नहीं आ सकता और यही मेरा घर है। सिम्बा नाला को भी यही रहने के लिए कहता है। वो नाला को उस जंगल की खूबसूरत जगह को दिखाता है। जंगल घूमते घूमते वो एक दूसरे के पैर में पड़ जाते हैं। उसके बाद नाला कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा थे तो तुम वापस घर क्यों नहीं आए? हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। स्कार ने गौरव भूमि को तबाह कर दिया है, नहीं खाना बचा है और न ही पानी। सिम्बा कहता है कि वहाँ पर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और उसे मना कर देता है। ये सुनकर नाला निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जब सिम्बा अकेले रात में घूम रहा था तभी वहाँ पर उनका पुजारी रफीकी आता है, जो सिम्बा के जन्म से ही उसे बहुत प्यार किया करता था। वो सिम्बा को कहता है कि तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसे भी मना कर देता है। तब वो सिम्बा से कहता है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सिम्बा हैरान हो जाता है। रफीकी उसे पानी में खुद को देखने के लिए कहता है। जब सिम्बा पानी में देखता है तब उसे सच में अपने पिता का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तभी आसमान में बिजलियां चमकती है और मुसाफा की स्पिरिट सिम्बा से बात करती है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि तुम एक सच्चा राजा हो, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हें गौरव भूमि में जाके सब कुछ ठीक करना होगा और मेरे लिए फिक्र की बात है कि तुम मेरे बेटे हो। ये कहकर मुफासा वहाँ से चला जाता है। अपने पिता की बात सुनकर सिम्बा समझ जाता है कि उसे क्या करना है और सिम्बा वापस अपने घर जाने का फैसला करता है। अब वो तेजी से दौड़कर गौरव भूमि में जाने के लिए निकल पड़ता है। वही रास्ते में उसे नाला भी मिलती है और वो नाला के साथ अपने घर गौरव भूमि में लौट आता है। तभी सिम्बा देखता है कि यहाँ पर सारी जमीन सूख गई है। जहाँ पर कभी हरियाली हुआ करती थी अब ये जगह पूरी तरह से बंजर बन चुकी है। यहाँ पर पीने के लिए ना ही पानी बचा है और ना ही जानवर, क्योंकि सारे जानवर हाइनस से डरकर जंगल छोड़कर भाग गए थे और इस जगह पर सिर्फ हाइनस ही थे। वहीं पर टिमोन और पुम्बा भी सिम्बा का साथ देने के लिए आ जाते हैं। वही हमें स्कार को दिखाया जाता है। वो सारबी से कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी रानी बनना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसलिए स्कार और सारबी के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सिम्बा वहाँ पर आता है और स्कार को अपनी माँ से दूर रहने के लिए कहता है। सभी लोग सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सारे के सारे शेर अब सिम्बा के साथ थे। लेकिन तभी स्कार कहता है कि तुम्हारे वफादार जानते हैं कि तुमने क्या किया था, बताओ सबको कि तुम्हारे पिता को तुमने ही मारा था। वो उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। तभी सिम्बा कहता है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, बल्कि वो एक हादसा था। तभी स्कार और सिम्बा आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कार सिम्बा को पहाड़ी के कोने पर लेके जाता है और सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो पत्थर को पकड़कर लटक जाता है, जैसे कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान से बिजली चमकती है और एक आग की चिंगारी जंगल में गिर जाती है, जिस कारण जंगल में आग लग जाती है। तभी स्कार सिम्बा को कहता है कि ये नजारा तो जाना पहचाना लगता है, कुछ याद आ गया। मुफासा ने मरते वक्त मुझे ऐसा ही देखा था, उसके आंखों में मुझे यही खौफ नजर आया था। और स्कार उसे सब कुछ सच बताता है कि मुफासा को उसने धक्का देकर मार गिराया था। तभी गुस्सा होकर सिम्बा स्कार का गला पकड़कर ऊपर की तरफ आ जाता है। अब उन दोनों के बीच खतरनाक तरीके से लड़ाई होने लगती है। साथ ही हाइनस और बाकी के शेरों के साथ भी लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे शेर हाइनस को बुरी तरह से मार रहे थे। पुम्बा भी हाइनस को अपने सिंगों पर उछल उछल कर फेंक रहा होता है। ये देखकर स्कार वहाँ से भागने लगता है। सिम्बा भी उसका पीछा करता है, लेकिन सारे जंगल में आग लगी हुई थी, इसलिए स्कार भाग नहीं पाता और एक पहाड़ियों पर फंस जाता है। तभी सिम्बा वहाँ पर आ जाता है। स्कार सिम्बा से माफी मांगता है और सारा इल्जाम हाइनस पर लगाता है। हाइनस भी ये सब सुन रहे थे। स्कार कहता है कि ये सब कुछ हाइनस ने ही किया है। सिम्बा उसे कहता है कि तुमने उनको भी बेवकूफ बनाया और उनके साथ साथ मुझे और मेरे पिता को भी धोखा दिया। स्कार कहता है कि सिम्बा तुम एक सच्चा राजा हो, तुम तुम्हारे एकलौते चाचा की जान लोगे, मुझे माफ करो और वफादारी साबित करने के लिए मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सिम्बा उसे नहीं मारता और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और दोबारा यहाँ वापस मत आना।
स्कार वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सिम्बा की आंखों में जलती हुई चिंगारी फेंक देता है और उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है। फिर से उन दोनों में यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। सिम्बा स्कार से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो सिम्बा के सामने टिक नहीं पाता। लड़ाई के दौरान स्कार पहाड़ के चट्टानों से नीचे गिर जाता है और सिम्बा उस जगह से चला जाता है। उसके बाद सारे हाइना स्कार के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने हम सबको धोखा दिया और तुम सारे हाइनस को मारने वाले थे। तभी स्कार कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हम फिर से यहाँ पर राज करेंगे। मैं तो सिम्बा से झूठ कह रहा था। लेकिन हाइनस उसकी बात नहीं सुनते और स्कार पर हमला करके उसे पूरी तरह से मार देते हैं। तभी वहाँ पर बारिश हो जाती है और जंगल की आग बुझ जाती है। सिम्बा अपनी माँ से मिलता है। सार भी सिम्बा से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही महीनों के बाद ये जंगल फिर से पहले जैसा हरा भरा बन जाता है। अब यहाँ का राजा सिम्बा होता है। सिम्बा और नाला की शादी हो चुकी थी और उनका एक बच्चा भी होता है। सारे जानवर उसके स्वागत के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ के पुजारी रफीकी ने जैसे सिम्बा का अभिषेक किया था वैसे उसके बेटे का करता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।